हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली थी क्योंकि मेरी आईज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। खैर अब सब कुछ ठीक है। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स इस समय बीएससी लाइफ साइंस, चाहे वो बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में है, चाहे बॉटनी ऑनर्स में है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, बीएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है। मीन्स किसी में भी लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में आप लोग बीएससी अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को बीएससी के बाद आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, क्योंकि 11th-12th लेवल पे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पे जाते हैं तो इसकी ब्रांचेस हो जाती है। अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मीन्स इनमें से आप किसी में भी अगर बीएससी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं बीएससी के बाद। तीन ऑप्शंस कौन कौन से? या तो आप लोग फर्दर हायर स्टडीज में जा सकते हैं, आप एमएससी करके, पीएचडी करके, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको बीएससी के तुरंत बाद आपको जॉब करनी है, तो जॉब किस किस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का मानना ही होता है कि ना हमें जॉब करनी है, ना हमें फर्दर स्टडी करनी है, हमें खुद का अपना बिजनेस करना है। तो आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ, हम बात करेंगे हायर स्टडीज की। हायर स्टडीज में आप लोग एमएससी के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, कहां कहां अप्लाई आप कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है फर्दर स्टडी के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, आईआईटीज़ में आप लोग इस एंट्रेंस के थ्रू, अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप इस एंट्रेंस के थ्रू एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला एग्ज़ाम है सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम, जिसके रजिस्ट्रेशन जनवरी में स्टार्ट होते हैं और इसका एग्ज़ाम मार्च में होता है। दूसरा एग्ज़ाम है आईआईटी जेम का, जो कि सितंबर अक्टूबर में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं, फरवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। थर्ड है आपका गेट बी का एग्ज़ाम, जो कि आपका फरवरी और मार्च में निकलता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल में होता है। एम्स पीजी का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में आपका इसका रजिस्ट्रेशन निकलते हैं और जून में इसका एग्ज़ाम होता है। टिफर का सितंबर में निकलता है और दिसंबर में एग्ज़ाम इसका होता है। तो वन बाय वन हम एक एक एग्ज़ाम को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, या कहां कहां से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीयूटी पीजी की। किसकी बात करेंगे? सीयूटी पीजी की। तो सबसे पहले आप समझिए सीयूटी पीजी है क्या। सीयूटी पीजी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीजी में एडमिशन के लिए। सेंटर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें पीजी में एडमिशन के लिए आप इस एग्जाम को देते हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो टोटल 157 सब्जेक्ट्स में इस बार सीयूटी पीजी कंडक्ट हुआ है। 157 में, जिसमें आपका लैंग्वेज के 41, साइंस के 30, ह्यूमैनिटीज के 26, एमटेक और हायर साइंस के 12 और आचार्य के 26, टोटल 157। क्योंकि हमें यहाँ पे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट फोकस करने हैं
तो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में आप जो CUT PG है वो माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में दे सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में दे सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में दे सकते हैं, बॉटनी में दे सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस और स्टडीज में दे सकते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं, और आप लाइफ साइंस में दे सकते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आप दे सकते हैं, और जूलॉजी में आप दे सकते हैं। जब फॉर्म निकलते हैं तो आप एक फीस में 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। जब फॉर्म 2025 में इन्होंने यही दिया कि 2 सब्जेक्ट तक आप एक ही फी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आप लोग को पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। तो ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में कोई एज लिमिट नहीं है इस CUT PG एग्जाम में बैठने के लिए। आपके पास आप फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हैं, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अगर आप पास हैं या फाइनल ईयर है जिसमें कि आप रिजल्ट अवेटेड है आपका, तो आप CUT PG अप्लाई कर सकते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एज की बात करूं तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, क्योंकि फॉर्म भरते हुए आप यूनिवर्सिटी फिल नहीं करेंगे, CUT PG के बेस में हर यूनिवर्सिटी उसका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, आप उसके स्कोर के बेस पे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको जरूर देखना होगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर। अगर मैं बात करूं इसके पैटर्न की, इस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। ठीक है, सपोज करो आप लाइफ साइंस का, तो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि इस सिलेबस में से टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट का, यानी कि आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है। और आपका ये जो 75 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स ईच, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्क का मतलब है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्वेश्चन के मार्क्स तो कटे ही कटेंगे, लेकिन एक मार्क्स आपका, एक नंबर आपका और कट जाएगा। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आते हैं जिसमें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई आप ये जो एग्ज़ाम है CUT PG का, ये आप कब अप्लाई करते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होता है, किस लेवल, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम IIT JAM की पूरा का पूरा पैटर्न, किस तरह का एग्जाम होता है, क्या मेरिट जाती है, सारा डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स BSc में आ चुका है उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। थैंक यू।